या तो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स छोड़ दो। आप लोगों को तो सब कुछ यूट्यूब से करना है, आप लोगों को सब कुछ रिविजनरी लेक्चर से करना है। जीवन में, जिंदगी में एक गुरु धारण करना पड़ेगा। इसको प्रिंट आउट निकाल के चिपका दो अपनी दीवार पे। मैं आई चैलेंज, अगर मैं अभी आपसे पूछ लूं कि सेक्शन नंबर 235 एंड 236 ऑफ कंपनीज एक्ट में क्या फर्क है, आपको नहीं पता, आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, तुम मेहनत का दिखावा कर रहे हो। इफ यू कैन नॉट डू दिस देन लीव दिस प्रोफेशन। थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया। आजकल हर जगह पर यही बात होती है, जब भी कोई नया साल शुरू होता है तो बच्चे कहते हैं इस साल पे इस प्रोफेशनल की क्या सैलरी होनी चाहिए। सर, इस प्रोफेशन को जो करता है उसको कितनी रेम्यूनरेशन मिलती है? लेकिन कंपनी सेक्रेटरीज की जितनी वर्थ है, जितना वो मेहनत करते हैं, क्या उनको उतनी रिकॉग्निशन मिलती है इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन? यही आज हम बात करने वाले हैं। मैंने सबसे पहले बोला कंपनी सेक्रेटरीज की जितनी वर्थ है, कंपनी सेक्रेटरीज जितनी मेहनत करते हैं। अब आप ये बताइए कि कंपनी सेक्रेटरीज की वर्थ क्या है? जितनी वो मेहनत करते हैं उससे पता चलेगी वो मेहनत कर कितनी रहे हैं। आप अपने आप से ये सवाल पूछिए। आप कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट हैं। मैं मान लेता हूं कि मेरी ऑडियंस जो है वो सीएस एग्जीक्यूटिव करने वाली ऑडियंस है, या सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स हैं, या ऐसे बच्चे जो क्वालिफाई हो चुके हैं लेकिन अपनी इंटर्नशिप को कर रहे हैं। आप अपने आप से ईमानदारी से पूछिए कि क्या आपने अपना 1000% दिया जब आपने कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई की, या आप सीएस एग्जीक्यूटिव में हैं तो क्या आप अपना 1000% दे रहे हैं? बेटा, सच्चाई ये है कि आपको पढ़ना रिविजनरी लेक्चर से होता है, आपको प्रिंटेड बुक्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, आपको सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में से पढ़ना होता है। आप कंटेंट के नाम पे सारा दिन यूट्यूब पे कचरा देखते रहते हो, जहां से जो मिल रहा है। एक चैप्टर के 10-10, 20-20 एजुकेटर्स के आपके पास नोट्स एंड फाइल्स होते हैं। आप लोगों को 6 महीने में दोनों ग्रुप क्लियर करने होते हैं। अब आप सोच के देखिए, क्या कोई भी प्रोफेशनल आपके अलावा, बी इट डॉक्टर, बी इट इंजीनियर, बी इट चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या वो इतने गंदे तरीके से पढ़ाई करते हैं? हमको सैलरी कितनी चाहिए? हमको सैलरी चाहिए एक डॉक्टर के जितनी, हमको रिकॉग्निशन चाहिए आईआईटीएंस के जैसी, हमको चाहिए कि भाई हमारा स्टेटस हो कैसा, जैसा आईआईएम्स का है। भाई आईआईएम, आईआईटी, एम्स, ये सब ब्रांड्स हैं। ये सब ब्रांड्स, आईसीएआई एक ब्रांड है, उनकी एक ब्रांड वैल्यू है। ये ब्रांड वैल्यू किसने बनाई है? उनके एलुमनाइज ने बनाई है, उनके स्टूडेंट्स ने बनाई है। और हम आईसीएसआई के स्टूडेंट्स, हमारे पास सिवाय ब्लेम करने की कुछ होता ही नहीं है। हमसे ज्यादा बेचारा इस धरती पे कोई नहीं है, पता नहीं क्यों। हम लोगों के पास टाइम भी कम होता है पढ़ने का, हम लोग मेहनत भी कम करना चाहते हैं, लेकिन फिर जब हमें सैलरी पैकेजेस बीकॉम जैसे मिलते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है। यार, मेहनत भी तो आप उतनी कर रहे हो। तो बच्चे, आपको ये समझना पड़ेगा, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी लॉ का भगवान होता है। हमसे ज्यादा कंपनी लॉ इस धरती पे किसी को नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई 6 महीने में दोनों ग्रुप निकल जाए हमारे, हम 1 महीने के अंदर 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करें, हम 15 से 20 दिन के अंदर कंपनी लॉ खत्म करना चाहते हैं। या जो बच्चा 6 महीने में भी एक ग्रुप देना चाहता है, वो बच्चा चाहता है कि मैं 6 महीने में एक ग्रुप दूंगा, और उसके बाद वो बच्चा चाहता है कि हाँ जी मेरा फटाफट से क्लियर हो जाए। अब मैं आपको रियलिटी चेक बता रहा हूं, सुनिएगा। जनवरी का सीसीट का पेपर है 11 तारीख को, 18 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा, 18 या 19 तारीख को। 25 जनवरी से 20 जनवरी से हर जगह पर नए बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चा क्या चाहेगा? जी मैं जून में ही पेपर दे दूं। बच्चा तो यही चाहेगा। इंस्टीट्यूट ने भी 30 जनवरी लास्ट डेट रखी हुई है जून के रजिस्ट्रेशन की। बच्चा चाहेगा कि मैं जून में ही पेपर दे दूं। और अब आप बताओ, जनवरी एंड में बच्चा कोचिंग लगाता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4 महीने हैं, इसमें बच्चे के बीकॉम के पेपर भी आएंगे। इसमें बच्चा जो है वो अपने रिवीजन के लिए भी टाइम निकालेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मई का महीना, 1 महीना आपके बीकॉम के पेपर या रिवीजन के लिए निकाल दूं, कितना टाइम बचा आपके पास? फरवरी, मार्च, अप्रैल। इन 3 महीने में आप 4 सब्जेक्ट्स करना चाहते हो। इसका मतलब एक सब्जेक्ट के लिए कितने दिन? 20 दिन बचे आपके पास। उस 20 दिन के अंदर आप कंपनी लॉ के भगवान बनना चाहते हो। आपको लगता है कि भाई आपको कंपनी लॉ का एक्सपर्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए 20 दिन में। बेटा, जितना टाइम आप लोग अपना कोर्स क्लियर करने में लगाते हो ना, इतने में तो नीट जेईई के बच्चे इससे ज्यादा समय सिर्फ अपना एंट्रेंस क्रैक करने में लगाते हैं। वो लोग यूट्यूब पे अगर पढ़ते हैं ना, तो वो एंट्रेंस की कोचिंग के लिए पढ़ते हैं। आईआईटी की जो कोचिंग होती है, एम्स की जो कोचिंग होती है, जो 4-5 साल उनको पढ़ाया जाता है, वो यूट्यूब से नहीं पढ़ते। वो
आप लोगों को तो सब कुछ यूट्यूब से करना है, आप लोगों को सब कुछ रिविजनरी लेक्चर से करना है, आप लोगों को पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चन के नाम से मार्केट से स्कैनर लेना जो ओल्ड कोर्स का है, मतलब ओल्ड सिलेबस का है। पास्ट ईयर पेपर्स में क्या दिखेगा आपको? ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन दिखेंगे, उसके अंदर तो सब कुछ पुराने पैटर्न में मिलेगा, नए पैटर्न में मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन आपको ज्वाइन भी नहीं करना किसी को। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, बच्चे के जीवन में, जिंदगी में एक गुरु धारण करना पड़ेगा, इधर इट्स मी और एनी XYZ। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको लगना है जितना कम मेहनत करोगे उतना कम कमाओगे। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इसको प्रिंट आउट निकाल के चिपका दो अपनी दीवार पे। आपको ये समझना पड़ेगा कि बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट आपको अपना 100% क्या 1000% देना है। आप लोगों को कंटेंट लेना है, सिलेक्टिव कंटेंट। सिलेक्टिव कंटेंट का मतलब मैं सिलेक्टिव स्टडी नहीं कह रहा। अगर आपने एक चैप्टर किसी एक एडुकेटर से पढ़ लिया, उसके बाद आपने मॉड्यूल पढ़ लिया, उसके अलावा और किसी एडुकेटर के कंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हो तो आपको मेरा कंटेंट लेने की बार बार जरूरत नहीं है, और अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, गिनती चुनती के वही पॉइंट्स हैं बार बार। पहला, बेयर एक्ट, द मदर ऑफ लॉ, बेयर एक्ट, जो ओरिजिनली पार्लियामेंट ने पास किया है, वहां से पढ़ना सीखो। सिर्फ पर्पस पास होना नहीं है, सिर्फ पर्पस ये नहीं है कि सर हाँ हमने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। नो, मैं बार बार आपको बोल बोल के थक गया हूं। बेयर एक्ट इज द मेन की। आपको बेयर एक्ट को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। बेटा एक एक सेक्शन को ना कई बार इंटरप्रेट करने में मुझे 10-10 दिन लग जाते हैं। मैं क्लास में पढ़ाता हूं, 10-10 घंटे लग जाते हैं, और तुम चाहते हो कि तुम 100 घंटे में पूरा कंप्लीट लॉ कर लो। मैं बोलता हूं बेटा लेबर लॉ डिटेल में पढ़ना है, बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, लेबर लॉ टाइप करते हैं, मेरा आ जाता है आपके सामने 28 आवर्स का 30 आवर्स का पूरा लेबर लॉ का 40 नंबर का लेक्चर। बच्चे खुश हो रहे हैं, भाई वो रिवीजन के लिए है। आप ये बताओ लेबर ऑडिट कैसे करोगे, कंप्लायंस ऑडिट कैसे करोगे, सेक्रेटेरियल ऑडिट कैसे करोगे? नहीं सर वो तो हमें करना ही नहीं है, हमको तो सिर्फ नंबर लेके पास होना है, उसके बाद क्या? आज अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा था, किसी ने कोई कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी निकाली, बहुत कम सैलरी थी, बच्चे वर लाइक यार हम इतने से लिखने मेहनत कर रहे हैं। तुम मेहनत कर कहां रहे हो? तुम मेहनत का दिखावा कर रहे हो, तुम पढ़ाई करने का नाटक कर रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आपको दिन में 13, 14, 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इफ यू कैनॉट डू दिस देन लीव दिस प्रोफेशन। लेकिन आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन को डिफेम करो। ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार, कितनी बार समझाऊं? आप समझ रहे हो मेरी बात? शेयर कैपिटल चैप्टर को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आपको डायरेक्टर को, जनरल मीटिंग को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आपको टेक ओवर को, फेमा को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आपको सिविल प्रोसीजर को, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बेटा आप एक चीज सोच के देखो, आप किसी एडवोकेट को देखिए, मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स हैं और उसके अलावा इतने सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो जिनको मैंने काम दे रखा है अपने क्लाइंट्स का, एडवोकेट्स का। एक एक एडवोकेट मैंने देखा है वो अपनी पूरी जिंदगी जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में निकाल देता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक्सपर्ट है और उसी से उन लोगों ने करोड़ों रुपया लाइफ में कमाया है। आई हैव सीन M&A एक्सपर्ट, मर्जर्स एंड अमलगमेशन एक्सपर्ट। ईमानदारी से बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, सेक्शन नंबर 230 से लेके 240 होता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन, 241 से लेके 246 जो होता है वो होता है हमारा ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। कितने लोगों को ये दो चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल में आते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर आपको महारत हासिल है, नहीं है यार। आई हैव सीन M&A लॉयर्स, वो मर्जर्स एंड अमलगमेशन के अंदर चाहे वो स्टैंप ड्यूटी हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। आपको तो करनी नहीं है इंटरकनेक्टिविटी, आपको तो सिर्फ इंडिविजुअली पढ़ना है, खत्म हो गई बात। मैं आई चैलेंज, अगर मैं अभी आपसे पूछ लूं कि सेक्शन नंबर 235 एंड 236 ऑफ कंपनीज एक्ट में क्या फर्क है, आपको नहीं पता। आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है कि 235 क्या होता है, 236 क्या होता है, लेकिन आपको क्या चाहिए? सिर्फ हमको ऊपर ऊपर से पढ़ के पास होना है। तो या तो मेहनत करना शुरू कर दो, मैं फिर से बोल रहा हूं, सुन लो मेरी लाइन को, या तो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स छोड़ दो, या कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के लिए बाकी पूरी दुनिया छोड़ दो। दैट्स इट। बट आपको कोई राइट नहीं बनता जिस प्रोफेशन में अभी तक आप आए नहीं हो। यू आर अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ ICSI। आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप मेरे इंस्टीट्यूट को या मेरे प्रोफेशन को डिग्रेड करो। आई एम अ मेंबर ऑफ ICSI एंड यस अ प्राउड मेंबर ऑफ ICSI। बस इतनी बात, इतनी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से है कि प्लीज सुधर जाओ, पढ़ना शुरू कर दो। थैंक यू।